जय हिंद मेरे सभी साथियों को। तो भाई जो भी अग्निवीर में फॉर्म भरने जा रहे हैं 10 फरवरी को, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और एक हर आप लोगों को चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सरकार हम लोगों के साथ में कितना गलत कर रही है। बोलना नहीं चाहिए जो बीजेपी के सपोर्ट में है ना, लेकिन उन लोगों को भी पता होगा जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं अभी जो आप लोगों का अग्निवीर का फॉर्म निकल रहा है उसमें आप लोगों के ट्रेड्समैन के पद ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ सबसे बड़ी अपडेट है। 80,000 पद आप लोगों के कुक, स्वीपर, बार्बर है ना, इस तरीके के जो भी पद आते हैं ट्रेड्समैन में वो कम कर दिए जाएंगे। 80,000 पद, तो आप लोग समझ सकते हैं। और इसमें सरकार ने ये भी कहा है कि इसमें जो पद हैं वो लगातार कम करे जाएंगे, और जो अंदर अभी वर्क पे हैं यानी कि जो ड्यूटी पे हैं इंडियन आर्मी की, उन लोगों को भी इसमें छांटा जाएगा। तो सबसे बड़ा ये मुद्दा निकल कर के सामने आ रहा है। इसके अलावा बता दूं आप लोगों को, जो अभी अग्निवीर की भर्तियां आप लोगों की हुई थी, ठीक है, उसमें अधिकतर फॉर्म जीडी के फिलअप किए गए थे। बाकी ट्रेड्समैन टेक्निकल में बच्चे अच्छे भी पकड़े गए थे और बच्चों ने कम फॉर्म फिलअप किए थे उसमें, तो इससे थोड़ा सा प्रोसेस गड़बड़ा गया। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं भाई कि जो आप लोगों की ट्रेड्समैन की भर्ती हुई है ना, वो और टेक्निकल वाली, ये दोनों वैकेंसियां आप लोगों की ठीक ठाक इस बार पद पे ली गई हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म तो बच्चों ने कम भरे थे और बच्चे पकड़े गए थे, लेकिन लास्ट में छटते छटते काफ़ी कम रह गए थे। ठीक है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई इस बार थोड़ा सा सावधानी से फॉर्म फिलअप करना। जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है वो कम होने वाली है, और टेक्निकल, जीडी है ना, और क्लर्क वगैरह की आप लोग थोड़ा सा फॉर्म इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बताना चाहूँगा भाई जो अब आप लोगों का अग्निवीर का फॉर्म है वो 250 रुपये का कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ पहले हम लोग 0 रुपये से फॉर्म फिलअप करते थे, है ना, अब 250 रुपये उसकी फ़ीस कर दी गई है। इसके अलावा आप लोगों का 100 रुपये जब कंप्यूटर पे जाएंगे कहीं भी किसी कैफ़े में फॉर्म फिलअप कराने के लिए, तो जब फॉर्म फिलअप कराएंगे 350 रुपये का वो फॉर्म पड़ेगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सिर्फ पैसा चूसने में लगी है। आप लोगों को भी पता है इंडियन आर्मी में तैयारी करने वाले बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके अलावा सरकार हम लोगों के साथ में क्या कर रही है, 3 साल की नौकरी दे रही है। 3 साल के बाद में हम लोगों को बाहर निकाल देगी। उसके बाद में कोई भी जॉब का नहीं अता पता है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और जो बच्चे 21 साल के अंदर के हैं वही बच्चे लिए जाएंगे, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, कोई भी भर्ती हो, है ना। तो ये सारी जानकारी है जो भाई, तो अब आप लोगों को मान लीजिए जब भर्ती हो जाएंगे उसके बाद 3 साल बाद निकलेंगे तो आप लोग क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। ना ही आप लोगों को कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा मिलने वाली है रिटायर होने के बाद में, ना ही आप लोगों को कोई कैंटीन की सुविधा मिलेगी। ठीक है, बस वही आप लोगों को 10 साढ़े 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, बस उसके बाद से आप लोगों को सेना से रिटायर कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और, इसमें कोई कंफर्म भी नहीं है आप लोगों का परमानेंट किया जाएगा, क्योंकि सेना ने पहले ही कह दिया है कि अधिकतर बच्चे जो 25% सिर्फ बच्चे, मान लीजिए 40,000 भर्ती होंगे और 40,000 जो वैकेंसी अभी तक आई थी, जो अभी वैकेंसी, उसमें 40,000 बच्चे लिए ही नहीं गए। आप लोगों ने रिजल्ट उठा करके देखा होगा, उसमें रिजल्ट में किस हिसाब से बच्चे, बनारस में 2 क्लर्क के बच्चे लिए गए, समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कानपुर लखनऊ ARO है, इसमें 24 बच्चे क्लर्क में लिए गए। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं किस हिसाब से वैकेंसी कराई जा रही है ना। तो मैं बस यही कहूँगा कि भाई किसी और चीज़ में भी ट्राई करने का कोशिश करो, अग्निवीर के ही चक्कर में मत पड़ो, अपना करियर ख़राब कर लोगे। ठीक है, अगर जिसको, बाकी कुछ भाइयों की मजबूरी भी होती है, ऐसा नहीं कि मजबूरी नहीं है, मजबूरी है तभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। गलती तो हम ही लोगों की है। अगर हम लोग हिम्मत से खड़े रहते, अगर हम लोग फॉर्म फिलअप ना करते और अभी भी चाहें तो अगर फॉर्म ना फिलअप करें, तो हो सकता है कि ये जो अग्निवीर की चल रही है नौटंकी, ये बंद हो जाए, है ना। इंडियन आर्मी फिर से लागू हो सकती है अगर कोई भी बच्चा फॉर्म फिलअप ही ना करे, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, तो अपने हिसाब से ही देख करके करना, क्योंकि बताना मेरा काम है भाई। बाकी चैनल से अगर नए होना तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि तुम लोगों को सारी खबर मिलती रहे सही सही। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।